नमस्कार। स्वागत है आपका स्लीपी हिस्टोरिक में, जहां इतिहास की कहानियां बनती हैं सुकून भरे सपनों की तरह। आज हम जानेंगे उस सम्राट की कहानी जिसने दुनिया को दिखाया कि सबसे बड़ी ताकत तलवार नहीं, करुणा होती है। ये कहानी है सम्राट अशोक महान की। भाग 1, अशोक का बचपन और युवावस्था। 31-5। अशोक का जन्म लगभग 304 ईसा पूर्व हुआ। मौर्य वंश के राजा बिंदुसार के पुत्र थे। उनका बचपन शाही महलों में नहीं, युद्ध के शिविरों और प्रशासनिक कार्यों में बीता। अशोक बचपन से ही बुद्धिमान और निडर थे। उनके मन में सत्ता की भूख नहीं, बल्कि कौशल और नीति की समझ थी। उनके भाई सुसिम सिंहासन के दावेदार थे, लेकिन अशोक ने अपने शौर्य से खुद को सिद्ध किया। भाग 2, तक्षशिला अभियान और सत्ता की ओर। 5-9। बिंदुसार ने अशोक को तक्षशिला भेजा, जहां विद्रोह चल रहा था। अशोक ने वहां न केवल युद्ध से, बल्कि जनता से संवाद कर विद्रोह शांत किया। इस सफलता ने उन्हें सिंहासन के और निकट ला दिया। बिंदुसार की मृत्यु के बाद सत्ता संघर्ष हुआ। कई भाइयों की हत्या के बाद अशोक बने मौर्य साम्राज्य के सम्राट। भाग 3, सम्राट अशोक का प्रारंभिक शासन। 9-12। आरंभ में अशोक एक सामान्य राजा की तरह शासन करते थे, कठोर, कानून प्रिय और आक्रामक। उनकी सेना विशाल थी और साम्राज्य निरंतर बढ़ रहा था। परंतु एक राज्य उनकी सीमा से बाहर था, कलिंग। कलिंग एक स्वतंत्र गौरवशाली राज्य था और यही बना अशोक की जीवन यात्रा का निर्णायक मोड़। भाग 4, कलिंग युद्ध, क्रूरता और आत्मबोध। 12 बजे से 7 बजे तक। 261 ईसा पूर्व कलिंग युद्ध की शुरुआत। यह युद्ध इतिहास का एक क्रूर अध्याय बन गया। 1 लाख से अधिक लोग मारे गए। 1,50,000 से अधिक कैदी बनाए गए। युद्ध के बाद अशोक युद्ध भूमि पर गए। वहां उन्होंने जो देखा उसने उनका जीवन बदल दिया। बच्चों की चीखें, विधवाओं का विलाप। अशोक टूट चुके थे। उन्होंने कहा, अब मुझे विजय नहीं चाहिए, मुझे करुणा चाहिए। भाग 5, बौद्ध धर्म की ओर झुकाव। 7 बजे से 11 बजे तक। अशोक ने बौद्ध भिक्षु उपगुप्त से दीक्षा ली। उन्होंने बुद्ध के सिद्धांतों को अपनाया, अहिंसा, सत्य, मैत्री और संयम। अब अशोक चंड अशोक नहीं, धम्म अशोक बन चुके थे। उन्होंने हिंसा छोड़कर समाज सेवा को अपनाया। मौर्य साम्राज्य में अस्पताल, कुएं, धर्मशालाएं बनवाई गईं। उन्होंने धम्म रथ चलवाए, जो गांव-गांव जाकर नैतिक शिक्षा देते थे। भाग 6, अशोक का धम्म प्रचार और विदेश नीति। 21-25। अशोक ने बौद्ध धर्म को न केवल भारत में, बल्कि श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान, मिस्र और ग्रीस तक पहुंचाया। उनके दूतों ने मित्रता का संदेश दिया, न कि युद्ध का। उन्होंने 84,000 स्तूप बनवाए। उनके धर्म स्तंभ आज भी भारत के कोने कोने में मौजूद हैं, जिनमें लिखा है, धम्म ही राजा की सच्ची विजय है। उनका सिंबल अशोक स्तंभ आज भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। भाग 7, अंतिम दिन और विरासत। 25-28। अशोक ने अंतिम वर्षों में संयम और ध्यान में जीवन बिताया। उन्होंने कभी दोबारा युद्ध नहीं किया। उनकी मृत्यु लगभग 232 ईसा पूर्व हुई। उनके बाद मौर्य वंश ने पतन देखा, लेकिन अशोक की विरासत अमर हो गई। आज भी उनका नाम शांति, करुणा और नैतिक शासन का प्रतीक है। आउटरो। 28-30। सम्राट अशोक हमें सिखाते हैं, सच्चा राजा वह नहीं जो युद्ध जीते, बल्कि वह जो खुद को जीत ले। आप भी अपने भीतर के अशोक को पहचानिए। क्रोध से करुणा की ओर चलिए। धन्यवाद इस ऐतिहासिक यात्रा में साथ देने के लिए। अगर यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल स्लीपी हिस्टोरिक को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, आपको अशोक की कौन सी बात सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगी। अगली बार मिलेंगे एक और सुकून भरी ऐतिहासिक यात्रा में। तब तक के लिए शुभ रात्रि।